प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे संत रैदास के संबंध में और उनके पदों के संबंध में। संत रैदास मध्ययुगीन संतों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। संत रैदास कबीर के समसामयिक कहे जाते हैं। इनका समय सन 1388 से 1518 ईस्वी तक ठहरता है। अंत साक्ष्य के आधार पर रैदास का संबंध चमार जाति से होना सिद्ध होता है। संत रविदास काशी के रहने वाले थे। इनको रामानंद की शिष्य परंपरा में भी माना जाता है। कबीर से भी भेंट होने की अनेक कथाएं प्रसिद्ध है, परंतु इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। नाभादासकृत भक्तमाल में रैदास का स्वभाव और चारित्रिक उत्तमता का प्रतिपादन मिलता है। प्रियदासकृत भक्तमाल की टीका के अनुसार चित्तौड़ की झाली रानी इनकी शिष्या थी, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी। कुछ विद्वान मीराबाई को भी चित्तौड़ की रानी मानते हैं और मीरा के अनेक पदों में संत रैदास का गुरु के रूप में सम्मान और याद मीरा ने किया है। रैदास की अवस्था लगभग 120 वर्ष के आसपास तक की मानी जाती है। रैदास अनपढ़ संत थे। इनके अनेक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास के अनपढ़ और अरबी फारसी शब्दों के बाहुल्य के कारण से इनके पदों की प्रमाणिकता संदेह के घेरे में है। रैदास के सिद्धांतों और विचारों को संत मंथ की परंपरा के अनुरूप पाते हैं। उनका सत्यपूर्ण ज्ञान में विश्वास था। परम तत्व सत्य है, जो कभी प्राचीन नहीं होता। परम तत्व एक रूप है जो जड़ चेतन में समान रूप से व्याप्त है, प्रत्येक जीवात्मा में अवस्थित है। रैदास की साधना पद्धति का क्रमिक विकास हम नहीं पाते हैं। विवेचकों ने रैदास की साधना पद्धति में अष्टांग योग को खोज निकाला है। रैदास अपने समय के प्रसिद्ध महात्मा थे। कबीर ने संतन में रविदास कहकर उनका महत्व स्वीकार किया है। इनका पंथ रैदासी पंथ से प्रसिद्ध है और आजकल रैदासी शब्द चमार जाति के लिए रूढ़ हो गया है। गुरु रामानंद माने जाते हैं। अनपढ़ होने के बावजूद भी इनके अनेक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके अनुयायी आज भी पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्होंने सत्यपूर्ण ज्ञान में विश्वास और परम वैराग्य को भक्ति का प्रमुख साधन माना। रैदास ग्रस्त थे, संतोषी थे, एक झोंपड़ी में रहा करते थे। कहते हैं कि आर्थिक स्थिति पर भगवान को दया आ गई। उन्होंने जूता सोने के औजार बना करके इनको पारस भी देना चाहा, लेकिन इन्होंने पारस लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसे संतोषी स्वभाव के संत रविदास थे। अब हम इनके पदों पर थोड़ा सा विचार करेंगे, उसके बाद उनका जो अभिव्यंजना पक्ष है उस पर भी हम चर्चा थोड़ी करेंगे। रविदास का पहला पद है, संत रैदास का या रविदास का पहला पद है, अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। बांधु न बंधन छेऊ न छाया, तुम्हें सेवु निरंजन राया। राया कहते राजा को। चरण पाताल शीश आसमाना, जो ठाकुर कस संपुट समाना। शिव सनादिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गमाया। तोड़ू न पाती पूजू न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। नक प्रसेद जाके सुरसुरी धारा, रोमावली 18 धारा। 12 चार वेद जिनके सुमृत सोसा, भक्ति हेतु गावे रैदासा। रैदास जी ने इस पद में निरंजन देव की भक्ति करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रकार के बंधन नहीं मानता और न किसी प्रकार की कोई प्रतिबिंब की पूजा करता। मैं तो केवल निरंजन देव की सेवा करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। और ऐसे निरंजन देव जिनके चरण पाताल में और सर आसमान पर है, ऐसा ठाकुर इस जगत में कैसे समा सकता है।
शिव जी से लगा करके शुरुआत के देवताओं से लगा करके आखिर तक जिनका कोई अंत नहीं है, और ब्रह्मा जिन्हें जिनको खोजते खोजते अपने जन्म को समाप्त कर दिया। मैं पत्ती भी नहीं तोड़ता और पूजा भी नहीं करता। मेरा काम तो केवल सहज समाधि द्वारा हरि की सेवा करना, उनका स्मरण करके और सहज समाधि लगा करके सहज भाव से उनकी सेवा करना मेरा कर्म है। जिनके नाखूनों से पसीने से गंगा बहती है और जिनकी रोमावली में 18 भार है, 4 वेद जिनको इनकी याद में याद करते रहते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति संत रविदास करता है। तो मुख्य रूप से इस पद में ये भावना है कि निरंजन पंथी जो भगवान को निराकार रूप में स्वीकार करते हैं, संत रविदास भी उन्हीं संतों में उनका नाम आता है। अब केचे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रेदासा। इस पद में रेदास जी ने अपनी भक्ति के संबंध में लिखा है, दास्य भाव की जो भक्ति है, तुलसी की भी दास्य भाव की भक्ति थी। भगवान को अपना स्वामी मान करके अपने आप को उनके सामने समर्पित कर देना और अपने आप को दास मानना, ये भगवान के शरणागत या पुष्ट मार्गीय सिद्धांत के अनुरूप है। वेदास जी कहते हैं कि अब राम का नाम जब मैं रटने लग गया तो अब ये नहीं छूट सकता। क्यों नहीं छूट सकता? क्योंकि प्रभु चंदन है और हम तो पानी है, और जब चंदन और पानी मिलता है तो अंग अंग में बात समा जाती है। प्रभु जी बादल है और हम मोर हैं, तो चंद्रमा को जैसे चकोर देखता है वैसे हम भी प्रभु की आस लगाए रखते हैं। प्रभु जी दीपक है और हम बाती हैं, और ये बाती अपने आप को प्रभु की याद में जलाती रहती है दिन रात। प्रभु जी मोती है और हम धागा है, तो धागा और मोती का मेल मिलने से सोन मिलत सुहागा, किस प्रकार से सोने की तरह सुहागा, सोने में सुहागा मिलकर किस प्रकार सुंदरता प्राप्त कर लेता है, वैसे हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। रविदास जी कहते हैं कि ये प्रभु आप स्वामी हैं हमारे और हम तो आपके केवल दास हैं, और दास संत रविदास ऐसी भक्ति करता है। ऊंचे मंदिर साध रसोई, एक परी पूनी रहनी न हुई। ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गई घास रल गई माटी। भाई बंधु कुटुंब सहेला, ओई न लागे काडू सवेरा। घर की नारी उरही तन लागी, ऊते भूत भूत कर भागी। कह रे दास जब लूट्यो, हम तो एक राम कहे छूटे। इस संसार की नश्वरता और स्वार्थपरता पर व्यंग करते हुए रविदास जी कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं। ये ऊंचे रहने वाले महल और ये विशिष्ट भोजनों की रसोई एक घड़ी के लिए इस जगत के अंदर यदि मौत का समय आ जाता है तो एक घड़ी भी नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। ये तन तो ऐसा है जैसे घास की टाटी। क्या होता है कि जल में घास रड़ी गई माटी पानी में मिल करके माटी में मिल जाता है शरीर। भाई बंधु कुटुंब सहेली, कोई भी जब आदमी गुजर जाता है, जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है तो इस घर से सवेरे मतलब जितना जल्दी हो सके उतना उसका संस्कार करने की कोशिश करते हैं। रविदास जी कहते हैं कि संसार कितना स्वार्थी है कि घर की नारी जो कभी
उनके हृदय के लग करके, उनके शरीर के साथ लग करके अपने को धन्य समझती थी, आज वो भूत भूत कह करके भाग रही है। रविदास जी कहते हैं कि जब ये सब कुछ समाप्त हो गया, हम तो एक राम के ही छूटे हो, हम तो केवल राम का नाम लेकर के इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो ये संसार पूरा का पूरा स्वार्थमय संसार है। की विधि अब सुमिरो रे अति दुर्लभ दीन दयाल, मैं कहाँ विषय अति आतुर कामना की झाल। कहाँ बार डिम्ब किए हरि कनक कसोटी हार, बार भीतर सा की तू कियो शशि अंधकार। कहाँ भयो बहुत पाखंड किए हरि हृदय सुपन जान, जो दारा विविचारणी विमुख पतिव्रतान। मैं हृदय हरि बैठ्यो हरि मोटे शर्यो ने एको काज, भा भक्ति रे दास रे प्रतिपाल करे मुझ। रविदास जी कहते हैं कि मैं किस विधि से बहुत मुश्किल से मिलने वाले उस दीनदयाल की भक्ति करूं, कैसे उनको याद करूं, क्योंकि अपने आप को महाविषय मानते हुए और कामना की झाल, मतलब ऐसी इतनी मेरी इच्छाएं हैं कि उनकी झाल भर जाए। असीमित इच्छाओं के साथ में और महाविषय कामनाओं के साथ में मैं भगवान की कैसे भक्ति करूं, मैं दीनदयाल मुझे पता नहीं। बाहर और भीतर केवल दिखावा ही दिखावा रह गया है, लेकिन हरि तो सोने की कसौटी की तरह कसे हुए हैं, कैसे मुझे स्वीकार कर पाएंगे। बाहर भीतर साकी तुम, साकी का मतलब साक्षी, बाहर और भीतर का साक्षी है। इस संसार में के कियो शशि अंधकार, चारों तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। कहाँ भयो बहु तो पाखंड किए, और मैंने बहुत से पाखंड किए, आडंबर किए, लेकिन हरि तो हृदय में सुपन्न जान, सपने में भी नहीं आ सकते ऐसे पाखंड करने वाले व्यक्ति की। जो दारा वे विचारणी युक्त पतिव्रत जान, यदि किसी की औरत वे विचारणी है तो पतिव्रत धर्म से तो वह हट जाती है, ऐसे ही जैसे कोई पाखंड करने वाला आदमी हरि के रास्ते से हट जाता है और उसके सपने में भी नहीं आता। मैं हृदय हरि बैठो हरि, मोटे शर्यो ने के काज। रविदास जी कहते हैं कि जिनके हृदय में हरि बैठ जाते हैं, मोपे शर्यो ने को काज, तो उनका एक काम भी नहीं अटकता, सारे काम उनके सफल हो जाते हैं। भाव भक्ति रविदास रे प्रतिपाल करे आज। रविदास जी कहते हैं कि ऐसे भाव की भक्ति की जाए, ऐसे भाव की भक्ति की जाए और ये माना जाए कि मेरे हृदय में हरि बैठे हुए हैं, तो एक भी काम है वो रुकता नहीं है। उनके भगवान है वो प्रतिपाल, उनकी रक्षा करते हैं, उनको पालते हैं, उनका विचार स्वीकार करते हैं। अगला पद, कही राम नाम संभारी, माया के भ्रम ज्यों भूलियो जाएगी कटी झारी। देख दो तेरो सगा सुत नहीं नारी, तोरी उतंग सब दूरी करी है देंगे तंजारी। प्राण गए कछु कौन तेरा, देखी सोच विचारी, बहुरी ये कली काल माही। जीती भाव हारी, ये माया सब थोतरी, भक्ति दिशी प्रतिपारी। कह रे दास संत वचन, गुरु के जो सीन न विसारी। इस पद में रविदास जी ने मन राम नाम संभारी, अपने मन को राम नाम से संभालने की बात कर रहे हैं। माया के भ्रम का भूलो जाएगी वो कटिझारी। कटिझारी का मतलब हाथ झाड़ते हुए संसार से जब जाना है, तो इस माया के भ्रम में भगवान को क्यों भूल गया। दो कहते दुनिया को, इस दुनिया को देखो, यहाँ कौन किसका है। सगा पुत्र और नारी भी अपने नहीं है, और ऐसी हालत में सब दूरी बनाए हुए हैं। और जब
ये देह साथ छोड़ देगी तो ले जाके इसको जला देंगे, तन जारी दहेंगे, तन जारी, इस शरीर को जला देंगे। प्राण गए कछु कौन तेरो देख सोच विचारी, यदि प्राण चले गए तो फिर कौन तेरा इस दुनिया में, इस बात पर विचार करके तो देख। बहुरी ये कली काल माई जीती भावी हारी, हार जीत का भाव त्याग करके इस कली काल में वापिस नहीं आ पाएगा। यह माया सब थोतरी, रविदास जी कहते हैं कि सब माया थोती है, भक्ति की दिशा ही प्रतिपालन करने लायक है। कहे रविदास संत वचन गुरु के, रविदास जी कहते हैं कि गुरु के वचन सच्चे वचन है, जो जो जिए थे बिसारी, माया के मोह में फंस करके जो भूल बिसारी जिसने भुला दिया है, उनका नाश होना निश्चित है। और उत्तंग शब्द का मतलब होता बहुत ऊंचा। ये रविदास के पद थे। अब हम थोड़ी सी इसकी अभिव्यंजना पक्ष पर विचार कर लेते हैं कि संत रविदास उन फक्कड़ कवियों में से है जिनकी भाषा शास्त्रीय मर्यादाओं का अतिक्रमण करती है। इनकी अभिव्यक्ति में काव्य शास्त्र के नियमों की जकड़न नहीं है, वरन लोक का मिठास है। अपनी मौज में बहने वाली नदी को भला कौन बांध सकता है, वह अपनी इच्छा से गंतव्य की ओर अग्रसर होती है। रैदास की भाषा उसी सरिता के समतुल्य है जिसमें अनायास ही मिट्टी की महक घुल गई है। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का सुमेल कहीं कहीं देखने को मिलता है, किंतु उन्होंने जनपद की भाषा का प्रयोग अधिक किया है। कवि ने जीवन से भाषा की आत्मा को सृजित किया है, जिससे सौंदर्य शास्त्र का बंधा बंधाया ढांचा पूर्णतः विखंडित हो गया है। इनकी वाणी के तद्भव शब्दों की योजना अत्यंत प्रभाव उत्पादक है। भ्रमणशील होने के कारण से संतों की भाषा में कई भाषाओं के शब्दों का समाहित हो जाना स्वाभाविक है। रचनाकार के परिवेश के उनकी कृति पर जाने अनजाने प्रभाव पड़ना सहज है। कलाकार का परिवेश कच्ची धातु का वह खजाना है जो किसी कलाकृति को संसार में अपने ऐन्द्रिक बिंबों और चित्रों से प्रकट करता है। रैदास का परिवेश भी भाषा के माध्यम से चित्रित हुआ है। दर्शन के सूक्ष्म गहन और गंभीर विचारों को साधारण शब्दों में अभिव्यंजित करना मुश्किल काम है। इसलिए रैदास ने प्रतीकों का आश्रय लिया और प्रतीकों के द्योतक और युग्म और तांत्रिक युग्म वर्गीकृत हो गए। रैदास की वाणी में इनके उदाहरण भली प्रकार से देखे जा सकते हैं। जल की दीवार है, पवन का खंभा है, रक्त की गाढ़ा है, हाड़ मांस और नाड़ी का पिंजरा है। इसमें पक्षी अर्थात आत्मा निवास करे। ये पिंजरा शरीर और पक्षी आत्मा के प्रतीक हैं। कवि ने अधिकांश प्रतीक जनजीवन से उठाए हैं। बिंबों और प्रतीकों की उद्भावना लोक और आसपास के परिवेश के अनुसार हुई है, जो पांडित्यपूर्ण मंडली की प्रत्यक्ष का विरोध है। एक दृष्टि से ये उचित ही है, क्योंकि लोक भाषा में लोक में खप सकती है। पांडित्यपूर्ण भाषा मात्र कुछ विद्वानों के शास्त्रार्थ का विषय हो सकती है, परंतु सामान्य जन के लिए हृदयग्राही नहीं हो सकती। इनके अलावा लोकमानस में रचे बसे होने के कारण से ये सहज ही लोकग्राह्य हो गए। इनकी गेयता का तारतम्य है। जिस प्रकार लोकमानस में रचे होने के कारण से ये इनके मूर्त विधान और कविता की चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत के कुछ सहारा भी लेती है। नाद के अलावा कवि ने उलट पाशियों का भी सहारा लिया है, जो संतों की दीर्घकालीन विरासत है। इनकी अभिव्यक्ति मौन है। यहाँ योग साधना और आध्यात्मिक संबंधी पड़ावों के विविध प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होने की चेष्टा की गई है। भले ही कवि ने साधारण भाषा में भावों को अभिव्यंजित किया है, लेकिन कारीगरी का फेर में नहीं पड़ा है, किंतु इनका कार्य सरल नहीं हो सकता, बल्कि और अधिक कठिन हो जाता है। अपनी वाणी में सजीवता लाने के लिए उनके शब्दों में गहरे तौर पर उतरना पड़ा है। भाषा संबंधी मुक्ति किसी साहित्यकार के कर्तव्य की तरल नहीं बनाती, बल्कि अपने सृजन की विशेषता लाने के लिए शब्द समुद्र में बार बार डूब करके शब्दों का चयन करती है। ये किसी भी साहित्यकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है।
रैदास ने इस समस्या को अपने साहित्य सर्जन में पूर्णतः हल किया है। कवि ने ऐसे शब्दों को चुना है जो एक पृथक स्वर का उद्घोष करते हैं, तू काई गबरे ही बावड़ी। बावड़ी शब्द आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है और व्यक्ति की भांति उसमें संबोधित किया जा रहा है कि हे बावड़ी, तू क्यों गर्व कर रही है। आत्मा परमात्मा का जो संबंध है, उस गंतव्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसकी कवि ने बहुत ही सुंदर भाषा में व्यंजना की है। आगे पंथ खरा है जीना, खांडे धार जिसा है पेना। भाव आगे अत्यंत संकड़ा है और तलवार की धार के समान पेना है। इस पंक्ति में एक कसक है, लयात्मकता है, सौंदर्य है। वाणी के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार द्रष्टव्य है कि अनाडंबर और सहज शैली और निरयी आत्म समर्पण के क्षेत्र में रैदास का काम कम संतों की तुलना की जा सकती है। यदि हार्दिक भावों की प्रश्नीयता काव्य का उत्तम गुण है तो निसंदेह रैदास के भजन इस गुण से समृद्ध है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि अभिव्यंजना पक्ष की दृष्टि से रैदास कोरी नहीं है। भाषा की स्वाधीनता के कार्य को और दुर्बोध बनाने के बजाय इन्होंने सरल बनाने का प्रयास किया है। चाहे बिंब हो, प्रतीक हो या अलंकार हो, वाणी में भावों की सम्यक निष्पत्ति हुई है। अतः अभिव्यंजना पक्ष की दृष्टि से रैदास का साहित्य शोध का विषय है और इस पर अभी बहुत काम करना बाकी है। आज इतना ही। धन्यवाद।